नमस्कार दोस्तों, विस्तृत क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुनी जो आज आप लोगों को सेट थ्योरी का पार्ट 3 बताने जा रहा हूं। आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो सबसे पहले हम समुच्चय के प्रकार टाइप ऑफ सेट्स हैं। पहला, एकल समुच्चय। वह समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो एकल समुच्चय कहलाता है। जैसे पहला समुच्चय 0, दूसरा समुच्चय स्मॉल a, सभी में एक ही अवयव है। दूसरा है रिक्त समुच्चय। नल सेट और एम्प्टी सेट, वह समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव न हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। तथा इसे मजला कोष्ठक अथवा ग्रीक अक्षर फाई से निरूपित करते हैं। जैसे पहला b बराबर x सच डेट x 1, 2 से बड़ी अभाज्य सम संख्या है। दूसरा a के पहले का अक्षर, ये सब क्या है? एक रिक्त समुच्चय है। अब तीसरा उप समुच्चय सबसेट्स है। यदि दो समुच्चय a और b ऐसे हो कि समुच्चय a का प्रत्येक अवयव समुच्चय b का अवयव हो तो a को b का उप समुच्चय तथा इस तथ्य को a सबसेट ऑफ b या a इज़ द सबसेट ऑफ b या a इज़ द सबसेट ऑफ इक्वल टू b, हिंदी में इसे a उप समुच्चय है b का पढ़ा जाता है। प्रतीकात्मक भाषा में x बिलोंग टू a implied that x बिलोंग टू b, तब a सबसेट ऑफ b। एग्जाम्पल, माना कैपिटल A बराबर 1, 2, 3 तथा दूसरा समुच्चय कैपिटल B बराबर 1, 2, 3, 4। यहाँ देखिए a का प्रत्येक अवयव b में है, अतः इसे हम ए सबसेट भी कह सकते हैं। ए बी का उप समुच्चय नहीं है तो इसे ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। नोट, पहला रिक्त समुच्चय फाई प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। दूसरा, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। अब चलते हैं। उप समुच्चय दो प्रकार के होते हैं। पहला उचित उप समुच्चय या वास्तविक उप समुच्चय और दूसरा विषम उप समुच्चय। तो पहला उचित उप समुच्चय प्रॉपर सबसेट है। a और b ऐसे दो समुच्चय a का सभी अवयव b में तथा b में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो a में ना हो तो a को b का उचित उप समुच्चय कहते हैं। प्रतीकात्मक भाषा में x बिलोंग टू a implies that x बिलोंग टू b, अर्थात a सबसेट ऑफ b, परंतु b इज नॉट सबसेट ऑफ a, तब a प्रॉपर सबसेट ऑफ b उचित उप समुच्चय को a प्रॉपर सबसेट ऑफ a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b कहते हैं। एग्जाम्पल, माना a बराबर 1, 2, 3 तथा समुच्चय b बराबर 1, 2, 3, 4। यहाँ देखिए a का सभी अवयव b में है, लेकिन b में एक अवयव ऐसा है जो a में नहीं है। नोट, कोई भी समुच्चय स्वयं का उचित उप समुच्चय नहीं होता है। यहाँ उचित उप समुच्चय को वास्तविक उप समुच्चय भी कहते हैं। अब दूसरा विषम उप समुच्चय इम्प्रॉपर सबसेट है। कोई समुच्चय A किसी समुच्चय B का विषम उप समुच्चय कहलाता है यदि समुच्चय A के सभी अवयव बिल्कुल वही है जो कि समुच्चय B के अवयव हैं। नोट, कोई भी समुच्चय
स्वयं का उचित उपसमुच्चय नहीं होता है। दूसरा, किसी समुच्चय में उपसमुच्चयों की संख्या 2 घाते n होती है। तीसरा, प्रत्येक समुच्चय में उचित उपसमुच्चयों की संख्या 2 घाते n-1 होता है। चूँकि कोई समुच्चय स्वयं का उचित उपसमुच्चय नहीं होता है। अब 5 नंबर, अधिसमुच्चय सुपरसेट। ए और बी ऐसे दो समुच्चय, ए का सभी अवयव बी का भी अवयव हो तो ए को बी का उपसमुच्चय तथा बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। इस तथ्य को हम बी इज सुपरसेट ऑफ ए से प्रदर्शित करते हैं और बी अधिसमुच्चय ए का है, तो इसे हम बी इज सुपरसेट ऑफ ए पढ़ते हैं। प्रतीकात्मक भाषा में यदि ए सबसेट ऑफ बी, तब बी इज सुपरसेट ऑफ ए कहते हैं। छठवां, समान समुच्चय इक्वल सेट्स। यदि दोनों समुच्चयों ए तथा बी का अवयव एक ही हो, अर्थात समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में तथा समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में हो, तो ए को बी का समान समुच्चय कहते हैं। इसे ए बराबर बी द्वारा निरूपित करते हैं। प्रतीकात्मक भाषा में x बिलोंग टू ए इम्प्लाइज डेट x बिलोंग टू बी, अर्थात ए बी का उपसमुच्चय है, अर्थात ए सबसेट ऑफ बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तथा x बिलोंग टू बी इम्प्लाइड डेट x बिलोंग टू ए, अर्थात बी ए का उपसमुच्चय है, अर्थात बी सबसेट ऑफ ए, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण नंबर 1 तथा 2 से ए बराबर बी होगा। नोट, दो समुच्चयों ए तथा बी को समान सिद्ध करने के लिए ए सबसेट ऑफ बी तथा बी सबसेट ऑफ ए सिद्ध करना होगा। परिमित समुच्चय फाइनाइट सेट वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित अर्थात जिनको गिना जा सकता है, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे पहला ए ई आई ओ यू अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। दूसरा एक्स बिलोंग टू एक्स वर्ष के महीनों का समुच्चय, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या 12 है। तीसरा उत्तर प्रदेश में रहने वाले सारे व्यक्तियों का समुच्चय, ये भी क्या है आपका परिमित समुच्चय होगा। अपरिमित समुच्चय इनफाइनाइट सेट्स, यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या सीमित ना हो अर्थात अनंत हो या जो गिनी न जा सके, ऐसे समुच्चय को अनंत या अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n = 1 2 3 ... यह एक अपरिमित समुच्चय है। इन अवयवों को अंत तक गिना नहीं जा सकता। 9 नंबर विसंगीत समुच्चय डिसजॉइंट सेट, दो समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ न हो तो उसे विसंगीत समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल, समुच्चय कैपिटल ए बराबर 1 2 3 तथा कैपिटल बी बराबर 5 7 10 11। इन दोनों समुच्चयों में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। 10 तुल्य समुच्चय इक्विवेलेंट सेट्स, दो समुच्चयों में यदि दोनों समुच्चयों में अवयवों की संख्या बराबर हो, जैसे a बराबर 1 3 5 तथा समुच्चय b बराबर 1 BC, इन दोनों में समुच्चयों की संख्या समान है, अतः ये तुल्य समुच्चय है। यदि a b के तुल्य है
तो इस तथ्य को ए अंतर्धनात्मक बी द्वारा निरूपित करते हैं। 11 नंबर, समुच्चयों का समुच्चय सेट ऑफ सेट्स। यदि समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं एक समुच्चय हो तो तब समुच्चय को समुच्चयों का समुच्चय कहते हैं। जैसे मझले कोष्ठक में 2, समुच्चय में 2 3, 3 5 8, ये समुच्चयों में समुच्चय है। दूसरा समुच्चय ए बी सी डैश डैश, जहाँ ए बी सी डैश डैश समुच्चयों को प्रदर्शित करते हैं, समुच्चयों का समुच्चय कहलाता है। 12 घात समुच्चय पावर सेट। किसी समुच्चय कैपिटल ए की सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को ए का घात समुच्चय कहते हैं, जिसे प्रतीक पी ऑफ ए द्वारा निरूपित करते हैं। अतः पी ऑफ ए एक्स सच डैट सबसेट ऑफ ए। एग्जाम्पल, माना कैपिटल ए बराबर मझले कोष्ठक में ए बी सी, तब ए के उप समुच्चय मझले कोष्ठक में ए, मझले कोष्ठक में बी, कामा मझले कोष्ठक में सी, मझले कोष्ठक में ए व बी, मझले कोष्ठक में बी व सी, मझले कोष्ठक में ए व सी, मझले कोष्ठक में ए बी सी, फिर 5। पी ऑफ ए बराबर बड़े मझले कोष्ठक में ए, समुच्चय बी, समुच्चय सी, समुच्चय ए वी, समुच्चय बी सी, समुच्चय ए सी, समुच्चय ए बी सी तथा 5। अब 13 समष्टि समुच्चय यूनिवर्सल सेट्स। एक ऐसे बड़े से बड़ा समुच्चय कैपिटल यू जिसमें दिया हुआ विचारणीय समुच्चय ए एक उप समुच्चय हो, इसे अक्षर कैपिटल यू से निरूपित करते हैं, समष्टि समुच्चय कहलाता है। जैसे पहला कैपिटल ए बराबर 1 2 3, कैपिटल बी बराबर 2 3 4, तब समष्टि समुच्चय जिसके अवयव कैपिटल ए तथा कैपिटल बी उप समुच्चय हैं। तो जैसे समुच्चय 1 2 3 4, या एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू एन, या एक्स इज इक्वल टू एक्स सच डेट बिलोंग टू आर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। सेकेंड नंबर, सभी पूर्णांकों का समुच्चय कैपिटल यू बराबर डैश डैश -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डैश डैश। विषम पूर्णांकों का समुच्चय x इज इक्वल टू डैश डैश -3 -1 1 3 5 डैश डैश के लिए समुच्चय होगा। दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।